हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय आरिफ चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फिर दोबारा से आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए बताया बस आपके 3 फॉर्मूले रह रहे थे, 3 फॉर्मूले करते ही आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे नेशनल इनकम के पूरे, ठीक है। जिसमें से एक फॉर्मूला पे पिछले सिखा चुका हूँ, अगर आपने वो फॉर्मूला नहीं याद किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके फॉर्मूला याद करके आइए, या फिर प्रीवियस वीडियो के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अपने आप ही मिल जाएगा, तो आप जाके फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आसान भाई? हाँ जी। तो शुरू करते हैं। फिलहाल उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स करना चालू करेंगे। भाई जरूरी है कि आप वो फॉर्मूला याद करके आओ, अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो न्यूमेरिकल्स आज करवाने वाला हूं उसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है सर। वो फॉर्मूले क्या है? बस एक ही फॉर्मूला आप याद कर लो अभी तक के लिए तो काफी है। क्या रहेगा वो फॉर्मूला? वो है कि जो प्रोडक्शन मेथड है उससे निकलता है जीडीपी और एमपी। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज करके। आसान भाई? हाँ जी। तो बस ये फॉर्मूला है और इसी से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। आसान? हाँ जी। शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपको दे दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट और कितना है वो दे रखा है भाई 10,000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 10,000। परचेज दे दिया आपको 2,000 और क्या रहा है? निकालिए जीडीपी और एमपी। क्या निकालना है आपको? जीडीपी और एमपी। कोई दिक्कत नहीं, जीडीपी एंड एमपी निकालना है। हाँ जी, करते हैं फटाफट से। चलो तो आंसर में क्या करना है आपको? पहले आप लिखोगे जीडीपी एट एमपी बराबर में फॉर्मूला क्या होता है इसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी है? 10,000 माइनस में परचेज कितना है? 2,000। तो 10,000 में से 2,000 गए, क्या आंसर आ गया आपका? 8,000। सिंपल भाई। हाँ जी, ये केवल बेसिक फॉर्मूला था जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो बस ये छोटी सी चीज है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आगे चलते हैं। ऐसे एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है आपको 12,500, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज आपको दे रखी है इंटरमीडिएट कोस्ट कितनी? 4,500। भाई मैंने पहले भी बताया था इंटरमीडिएट कोस्ट क्या होती है, परचेज को ही बोलते हैं इंटरमीडिएट कोस्ट, ठीक है भाई। तो परचेज का दूसरा नाम क्या है? इंटरमीडिएट कोस्ट या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू कह सकते हो आप, सिंपल। हाँ जी, तो मैंने आपको सिखा दिया जीडीपी एट एमपी निकालना, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं फिर आप से। तो तीसरा न्यूमेरिकल्स भाई, तीसरा न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए क्या न्यूमेरिकल है? क्वेश्चन वाला कह रहा है जीडीपी एट एमपी दे रखा है इस बार, ठीक है, 10,500 और परचेज दे दिया 600। परचेज कितना दे दिया? 600 और कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, फॉर्मूला वही लगेगा। तो इस फॉर्मूले से निकलता क्या है? जीडीपी एमपी बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज करके, ठीक है भाई। हाँ जी, तो जीडीपी एमपी कितना दे दिया? 10,500 बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज कितना दे रखा है? 600। अब ये माइनस का है 600, उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 10,500 में 600 जुड़ के कितना हो गया? ये हो गया 10,000, सॉरी ये हो गया 11,100। आसान है, ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू। आसान भाई, सिंपल था। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि जीडीपी और एमपी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको मैंने सिखाया क्या निकालते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। आसान है। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल आपके लिए, ठीक है, सेम इसी तरीके का। क्या रहा है? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी आपको दे दिया 12,400 यानी 12,400। उसके बाद क्या रहा है? परचेज आपको दे दिया 1,500, ठीक है। और निकालना आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालना आपको? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सिंपल भाई। हाँ जी, दादी कुछ लेके गई थी क्या? नहीं, मैं तो कुछ लेके गई। हाँ जी, इतना सिंपल भाई, आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ जी, तो फिलहाल आगे चलते हैं, आते हैं भाई आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो क्या रहा है? तीसरा क्वेश्चन भाई, सॉरी 1 2 3 चौथा आपको दे ही दिया मैंने करने के लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन 5वां भाई क्या रहा है? जीडीपी एट एमपी की वैल्यू दे रखी है 9,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू दे दी भाई 10,000 रुपये और क्या रहा है? निकालने के लिए परचेज। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगाना है हर बार, जीडीपी एट एमपी बराबर में VOO माइनस में पुर। आसान भाई। हाँ जी, तो जीडीपी एमपी की वैल्यू 9,500 और उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालना ही, सॉरी 10,000 दे रखा है, बहुत अच्छे भाई। तो 10,000 ये दे दिया माइनस में पुर, ठीक है। अब ये माइनस का हो रहा है परचेज, इधर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 9,500 प्लस में परचेज, ठीक है भाई, और ये 10,000, ठीक है। अच्छा, ये 9,500 प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, यानी परचेज की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 माइनस में 9,500 और कितना आंसर आ गया? 500 रुपये। तो परचेज की वैल्यू कितनी आ गई? 500।
आसान है। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों चीजें निकालनी सिखा दी। एक फॉर्मूला था जीडीपी एमपी जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज करते थे, तो मैंने आपको जीडीपी एमपी भी निकालना सिखा दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना सिखा दिया और परचेज भी निकालना सिखा दिया। तो इस वजह से लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आप करोगे अपने आप ही। तो जीडीपी एट एमपी दे रखा है 12,300 और उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 16,500। ठीक है भाई। हाँ जी, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में परचेज, सिंपल। हाँ जी, आप आसानी से कर लोगे ये वाला न्यूमेरिकल्स। चालू करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं न्यूमेरिकल को, थोड़ा सा लेंथी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है भाई, ये आवाज़ हो रही है थोड़ी सी, भाई क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना भाई, सेंटर है। हाँ जी, किराए का घर, क्या करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है आपको 16,500, 16,500। परचेज दे रखा भाई 1,500, डेप्रीशिएशन 1,000, NFIA 1,000, NIT 500। और क्वेश्चन में क्या रहना है, आपको निकालनी है नेशनल इनकम। क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। सिंपल, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा और आपको ऐसे ही करनी है, सिंपल तरीके से। हाँ जी, सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला लगाना है सर, हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगाना है क्योंकि प्रोडक्शन मेथड का ही फॉर्मूला है वो। तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में पुर। ठीक है भाई, तो जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालना ही है। तो कितना दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट 16,500 माइनस में पुर कितना है 1,500 रुपये। तो कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 15,000 रुपये। आसान भाई। हाँ जी, तो 15,000 आगे किया जीडीपी एमपी की वैल्यू, तो बस अब ये जीडीपी एमपी बन गया। और लेकिन हमें जीडीपी एमपी थोड़ा चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? साइंस वाला नाम याद है? NNPRFC। हमें चाहिए NNPRFC। तो जो चीज निकालनी होती है उससे पहले लिखते हैं, तो लिख देते हैं फटाफट से NNP एट FC बराबर में दूसरी चीज क्या लिखनी है? GDP एट MP, जो चीज आपको दे रखी है, देख रहा है 15,000। हाँ जी, अब यहाँ से इधर जाना है तो N से G पे जाने के लिए प्लस में डेप, दूसरी चीज DP से NP जाने के लिए माइनस में NFIA, और लास्ट MP से FC जाने के लिए माइनस में NIT। सिंपल बात है भाई, सॉरी भाई उल्टा हो गया। तो G से N पे जाने के लिए माइनस डेप, DP से NP जाने के लिए प्लस NFIA और MP से FC जाने के लिए माइनस में NIT। हाँ जी, तो चालू करते हैं फटाफट से। तो ये हो गया 15,000। ठीक है, माइनस में डेप्रीशिएशन कितना है? डेप्रीशिएशन 1,000 रुपये। ठीक है भाई, प्लस में NFIA 1,000 रुपये। उसके बाद माइनस में NIT कितना है? 50 लिख दिया मैंने। चलो भाई, मैंने 500 बोला था शायद मेरे साथ, भाई 500 कर लेना इसे। NIT कितना है? 500 रुपये। हाँ जी, तो ये माइनस में 500 रुपये। तो आपका आंसर आ गया भाई, ये प्लस से माइनस का वाला कट गया और ये आपका आंसर आ गया 14,500 रुपये। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? NNP एट FC की वैल्यू। तो भाई इस तरीके से निकलेगा हमेशा GDP एंड MP इस फॉर्मूले से। बस आप उसको चेंज करके कुछ भी निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो निकाल सकते हो। सिंपल भाई। हाँ जी, तो एक न्यूमेरिकल आपको इसके लिए दे रहा हूँ, आप बड़ा सा न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, तो ध्यान से करके आना। और बस ये इतने पे खत्म हो गया भाई आज की वीडियोस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां आपके होमवर्क के लिए कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 13,400। ठीक है भाई, इंटरमीडिएट कोस्ट दे रखी है 2,500। ठीक है, इसके बाद आपको दे दिया भाई वैल्यू ऑफ असेट, याद रखना ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये वैल्यू ऑफ असेट है, कितना? 11,000 रुपये। ठीक है भाई, उसके बाद फीटा 400 रुपये। ठीक है, सेल्स टैक्स 200 रुपये, परचेज टैक्स 300 रुपये। उसके बाद भाई फीफा 100 रुपये। ठीक है सर, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, ये डेप्रीशिएशन में काम आता है भाई, नंबर ऑफ ईयर 10। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 1,000। हाँ जी, और अब आपको निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है? नेशनल इनकम, यानी कि वही NNPRFC निकालना है। तो मेरे हिसाब से आप अपने आप कर लोगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, कोई न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, तो इस क्वेश्चन की और आंसर की दोनों की फोटो खींच के भाई इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो DM। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा इंस्टाग्राम का, सीधा क्वेश्चन का वीडियो भेज देना, मतलब फोटो खींच के भेज देना। मैं जो भी हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये बस छोटी सी न्यूमेरिकल्स की वीडियो थी। तो भाई यहाँ पे खत्म होते हैं न्यूमेरिकल्स, कल से करना चालू करेंगे थोड़े और बड़े न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।